जय जगन्नाथ, जय माँ दुर्गा। मैं शिवानी चक्रवर्ती मैं हर्षिका चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज है षष्ठी, शारदीय दुर्गा पूजा का पहला दिन और इसके लिए हमारे सारे भाई बहनों को शारदीय अभिनंदन। आज के हमारे वीडियो में हम आपको बताएंगे बोनेडीबाड़ी दुर्गा पूजा क्या होती है। बोनेडीबाड़ी दुर्गा पूजा खासकर बंगाल में होती है और बोनेडीबाड़ी दुर्गा पूजा क्या होता है इसके बारे में जानने के लिए हमारे कुछ सब्सक्राइबर भाई बहन हैं जिन्होंने हमसे अनुरोध किया था वीडियो बनाने के लिए, तो ये वीडियो उनके लिए है। बंगाल में आप सबको पता है कि दुर्गा पूजा का क्या महत्व है, शब्दों में आप उसको अभिव्यक्त नहीं कर सकते। लेकिन क्या ये जिस तरीके की दुर्गा पूजा अभी होती है, जो सार्वजनिक दुर्गा पूजा होता है, जिस तरीके का आडंबर होता है, क्या पहले से ऐसा था या फिर दुर्गा पूजा किसी स्पेशल जगह पर होती थी? तो इसका जवाब है हाँ। अभी का जो आडंबर है ये तकरीबन 100-150 साल पहले नहीं था। कुछ चुनिंदा जगहों पर दुर्गा पूजा होती थी और उस दुर्गा पूजा को कहा जाता था बोनेडीबाड़ी दुर्गा पूजा। बोनेडी का अर्थ होता है संभ्रांत या फिर कुलीन। 1400 के आखिर में और 1500 के प्रारंभ में बंगाल में जो कुलीन समाज था, जो कुलीन परिवार था, इसमें राजबाटी भी थे, कुलीन ब्राह्मण भी थे, कुलीन जमींदार भी थे, जिनके घर में दुर्गा पूजा होती थी। और इस समय में जो दुर्गा पूजा होती थी वो जो कुलीन समाज था, कुलीन का अर्थ होता है समाज में जिसकी प्रतिपत्ति होती है, बहुत सारे ज़मीन होते हैं, धन संपदा जिनके पास बहुत ज़्यादा होती है, उनको कुलीन कहा जाता है। और बंगाली में वो कुलीन का अर्थ होता है बोनेडी या फिर बोनेडी का अर्थ होता है कुलीन। तो उनके घर में जो दुर्गा पूजा होती थी वो माँ की पूजा तो करते थे भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ, बहुत सारे रीति रिवाजों के साथ, लेकिन वो अपनी प्रतिपत्ति दिखाने का एक माध्यम होता था दुर्गा पूजा के माध्यम से, और इसको कहा जाता था बोनेडीबाड़ी दुर्गा पूजा। और इनको ब्रिटिश राज में ईस्ट इंडिया कंपनी का भी पृष्ठपोषक मिलता था। 1500 से लेकर 19वीं शताब्दी तक उनको बहुत सारे पैसे दिए गए। जो जमींदार परिवार होते हैं उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर जो ब्रिटिश सरकार थी उनके तरफ से बहुत सारे पैसे और प्रोत्साहन के रूप में मिलता था। और इसी वजह से उनके जो परिवार की पूजा होती ना काफ़ी लाविश होती थी, काफ़ी भव्य होती थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी करोड़ों में अनुदान देती थी इस तरीके के बोनेडीबाड़ी पूजा को, क्योंकि उन्हें इन संभ्रांत राज परिवार को अपने पक्ष में रखना था। और वो अनुदान करोड़ों में होता था, करोड़ों रुपए ईस्ट इंडिया कंपनी देती थी। और जो बोनेडीबाड़ी दुर्गा पूजा है और वो जो मंडप होता था ना, वो एक खास तरीके से बनाया गया होता था, जिसको कि कहा जाता था ठाकुर दालान। अभी भी ठाकुर दालान ही कहा जाता है। और उसमें अंदर जो माँ का पूजा का स्थान होता है, भीतर का परिसर, और उसमें एक बरंडा होता था और बहुत सारे खंबा लगाकर, जिसको कि कहा जाता था ठाकुर दालान। जो खंबे का जो इलाका होता था वो बाहर के जो लोग आते थे वो उनके लिए होता था, सार्वजनिक जो लोग आते थे उनके लिए होता था। और मंदिर का बारंडा और जो भीतर का परिसर होता था, और जिसकी पूजा होती थी, जिस जमींदार की, जिस कुलीन परिवार की पूजा होती थी, उनके परिवारों के लिए वो अंदर का हिस्सा होता था। और काफ़ी व्यवस्थित तरीके से पूजा का आयोजन किया जाता था। घर के लोग भी देखें, बाहर के लोग भी देखें। और तब इतना सार्वजनिक पूजा मंडप नहीं था। लेकिन 19वीं शताब्दी की आते आते ही जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उन्होंने फंड देना, अनुदान देना बहुत कम कर दिया। इसकी वजह से बहुत सारी बोनेडीबाड़ी दुर्गा पूजा जो है वो सीमित होने लगी। जिस भव्य तरीके से, भव्यता से वो पूजा होती थी उसमें कुछ कटौतियाँ होने लगी। पूजा के रीति नीति में तो कोई कटौती नहीं होती थी, लेकिन जो भव्यता दिखाते थे पूजा में जिस तरीके से, उसमें ज़रूर कटौती होने लगी। और कुछ बोनेडीबाड़ी पूजा तो ऐसी भी रही जहाँ पर सिर्फ पूजा तक ही सीमित रखा गया। और इसी को ध्यान में रखते हुए समाज के जो दूसरे तबके के लोग थे उन्होंने सार्वजनिक पूजा ज़्यादा से ज़्यादा करने की प्रयास किया। और इसी तरीके से बंगाल में सार्वजनिक पूजा जो है वो बड़े पैमाने पर तब से शुरू हुआ। लेकिन पहले के ज़माने में सबसे ज़्यादा बोनेडीबाड़ी दुर्गा पूजा ही फेमस हुआ करती थी। अभी बंगाल में 200 से लेकर 250 तक बोनेडीबाड़ी दुर्गा पूजा होती है।
लेकिन उसमें से कुछ फेमस दुर्गा पूजा जो बोनेडीबाड़ी दुर्गा पूजा है वो है सवर्णा रॉय चौधरी परिवार की जो पूजा होती है, जगत राम मुखर्जी जी की जो पूजा होती है, श्री कृष्ण दाव परिवार की जो पूजा होती है, बदन चंद्र राय परिवार की जो पूजा होती है, राजा नवकृष्ण देव की जो परिवार की पूजा होती है, और सबसे मदन मोहन दत्ता जी के परिवार की जो पूजा होती है वो दत्ताबारी के पूजा के नाम से फेमस है। बंगाल के बाहर बहुत सारे लोग दत्ताबारी पूजा की बात करते हैं। दत्ताबारी पूजा क्या होती है? दत्ताबारी पूजा कुछ नहीं होता। दत्ताबारी में जो बोनेडी दुर्गा पूजा होता है उसको दत्ताबारी पूजा कहा जाता है। दत्ता फैमिली की बारी मतलब घर, बंगाल में घर को कहा जाता है बारी। तो दत्ता परिवार के घर में जो पूजा होती है उसको कहा जाता है दत्ताबारी दुर्गा पूजा। तो बारी का मतलब घर होता है। तो दत्ताबारी बोनेडी दुर्गा पूजा बंगाल के बाहर बहुत फेमस है। बहुत सारे सब्सक्राइबर हमसे पूछा था कि दत्ताबारी पूजा होती क्या है। तो दत्ता परिवार की जो पूजा होती है उसको दत्ताबारी बोनेडी दुर्गा पूजा कहा जाता है। जैसा मैंने कहा कि जो संभ्रांत घरों की अपनी खुद की पूजा होती है उसी को कहा जाता है बोनेडीबाड़ी पूजा। तो अभी हम उड़ीसा में हैं। उड़ीसा में भी बोनेडीबाड़ी दुर्गा पूजा होता है। हम जहाँ पर रहते हैं, हमारा जो गांव है उड़ीसा में, वहाँ पर दो तरीके की पूजा होती है। एक उड़िया दुर्गा पूजा होती है, वो सार्वजनिक दुर्गा पूजा है। लेकिन जो बंगाली दुर्गा पूजा होती है वो बोनेडीबाड़ी दुर्गा पूजा है। यहाँ के जमींदार हैं उनकी पूजा है वो। जैसे हम अपने घर में माँ काली की पूजा करते हैं, वो हमारी बोनेडीबाड़ी काली पूजा है क्योंकि वो हमारे घर की पूजा है। लेकिन यहाँ पर सार्वजनिक काली पूजा भी होती है। इसी तरीके से हमारे जो बंगाली लोग यहाँ पर रहते हैं उनमें से जो ज़मींदार हैं उनकी घर की पूजा यहाँ पर होती है जहाँ पर हम रहते हैं। तो वो भी वहाँ पर बोनेडीबाड़ी दुर्गा पूजा है। सार्वजनिक पूजा वो पंडालों में होती है, वो सबके लिए होती है। उसके लिए चंदा इकट्ठा किया जाता है, लोग अपनी खुशी से भी पैसे देते हैं। तो वो सार्वजनिक पूजा पंडाल होता है, उसकी रीति नीति अलग होती है। और जो बोनेडीबाड़ी पूजा होती है उसमें रीति नीति पूजा पद्धति पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो आई होप ये जो वीडियो हमने बनाया है बोनेडीबाड़ी दुर्गा पूजा के ऊपर आपको पसंद आया होगा और आपको पता चल गया होगा कि बोनेडीबाड़ी दुर्गा पूजा क्या होती है। तो आज के लिए इतना ही। रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा।